आईएएस बनने का सपना अब होगा साकार। देश का अग्रणी यूपीएससी कोचिंग देने वाला इंस्टीट्यूट सिविल आईएएस गीता यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर छात्रों को यूनिवर्सिटी में ही यूपीएससी की कोचिंग देगा। साथ ही गीता यूनिवर्सिटी ने बीए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोर्स शुरू किया है। छात्र की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की कोचिंग भी पूरी हो जाएगी। आइए मिलते हैं सिविल आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिनव से। जी, हमारे कोचिंग का नाम सिविल आईएएस एकेडमी है और ये कोचिंग दिल्ली में और इंडिया के और 8 सेंटर में है। तो ऑल टुगेदर हमारे पास अभी 8 सेंटर हैं जहाँ पे हम यूपीएससी का एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसका तैयारी करा रहे हैं। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में आप अवेयर होंगे तो ऑल इंडिया सर्विस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज का एक कॉमन एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और उसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं और स्टेट लेवल पे क्लास 1 क्लास 2 की तैयारी हम कराते हैं। अभी हमने गीता यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके और 2 कोर्सेस यहाँ पे रन करेंगे। एक बीए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जहाँ पे स्टूडेंट को बीए की डिग्री भी मिलेगी और वो तैयारी भी कर पाएगा, और नंबर 2 हम इवनिंग यूपीएससी की क्लासेस भी यहाँ पे रन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट दूसरे कोर्सेज में इनरोल हैं जैसे फार्मेसी में, लॉ में, इंजीनियरिंग में, वो भी उस कोर्स में इनरोल हो पाएंगे। तो सर यूपीएससी है क्या, कैसे क्लियर कर सकते हैं बच्चा? जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब को देखोगे तो उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है ऑल इंडिया सर्विस जिसके अंदर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर होते हैं। देन ग्रुप ए होता है जो ऑफिसर लेवल की पोजीशन होती है। देन ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है और ग्रुप डी होता है। तो सेंट्रल लेवल पे 5 कैटेगरी की जॉब है, ग्रुप ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए एंड कुछ सर्विसेज ऑफ ग्रुप बी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। तो यूपीएससी एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। उसमें से एक एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसका हम तैयारी कराते हैं। यूपीएससी की तैयारी बच्चा कब से शुरू कर सकता है? इसके लिए 2 एलिजिबिलिटी है। एक एलिजिबिलिटी एज का है, आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 32 होना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और दूसरा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फाइनल ईयर में है तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट जब फाइनल ईयर कंप्लीट करेगा तब वो एग्ज़ाम दे सकता है और मिनिमम एज उसका 21 कंप्लीट होना चाहिए। बट आइडियली हमें प्रिपरेशन 12th के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। जब हम अपना ग्रेजुएशन करते हैं उसके साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म होगा हम एग्ज़ाम में अपीयर कर पाएंगे। कितने साल का होता है सर ये प्रिपरेशन आइडियली जो है वो 1.5 ईयर लगता है। जैसे एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, 3 स्टेज में एग्ज़ाम है। तो पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, लास्ट संडे ऑफ मई और फर्स्ट संडे ऑफ जून में होता है। तो उससे 1.5 ईयर आप मान के चलो, मीन्स 2024 में अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो मुझे समवेयर अराउंड फरवरी मार्च 2023 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यूपीएससी तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए? 2-3 चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे ये एग्ज़ामिनेशन कैसा है, आपको नॉलेज एक्वायर करना है, नॉलेज को प्रेजेंट करना है और नॉलेज को इस वे में प्रेजेंट करना है ताकि सोसाइटी के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ। बिकॉज इसके बाद आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो सोसाइटी में ये लीडरशिप पोजीशन है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमें अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा रखना है। जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल होगा हम सोसाइटी के प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको रूट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, हम अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि जिस दिन आपने सोचा कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना है उस दिन से आप एज्यूम कर लो कि आप आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, तो आपके एटीट्यूड भी ऑफिसर जैसा होगा और एक थॉट में मैच्योरिटी आएगा। थर्ड ये होना चाहिए हम किसी भी चीज़ को मल्टी डायमेंशनल वे में सोचें। जैसे आप देखिए कि अभी दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब, हिमाचल में फ्लड है, तो फ्लड के पीछे का रीज़न क्या है? तो एक जोग्राफिकल रीज़न होगा, दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और नदियों के बहाव का ध्यान नहीं रखते हैं, वो भी रीज़न हो सकता है। तो हमें मल्टीपल डायमेंशन में चीज़ों को सोचना है, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और तब सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो ऐसे हमें सोचना है। जी, कितने बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हुए? अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2019 में स्टार्ट हुई थी, तो तब से लेके अभी तक अराउंड 100+ हमारा सिलेक्शन है 2019 से लेके 23 तक। अब यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा दिल्ली या इधर उधर पानीपत में ये चीज़ें? यस, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी है वो सारे दिल्ली से यहाँ पे आएंगे और दिल्ली में हम जैसे कोर्स रन करते हैं, 6 दिन लेक्चर होता है, वीकली करंट अफेयर्स के क्लास होते हैं,
टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन, क्विज़ होता है, वो सारा हम यहाँ पे कैंपस में करवाएंगे ताकि स्टूडेंट को वहाँ पे जाके रहने का एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, फाइनेंशियल बर्डन ना आए, उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो हम यहीं पे कैंपस में करवाएंगे। गीता के साथ जुड़कर अब कैसा लगा? अच्छा लगा। गीता यूनिवर्सिटी से हमने जो रिक्वेस्ट किया कि कोर्स में हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, तो काफ़ी इनकरेजिंग था और हमने कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि गीता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, गीता यूनिवर्सिटी के एलुमनाई एंड प्लस नियर बाई रीजन के स्टूडेंट्स वो अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे प्रिपेयर कर पाएँ। मैं आपको एक, अगर आप अलाउ करें तो मैं पॉइंट बताऊँ। वो ऐसा है कि यूजुअली हमारा फ़ीस 90,000 का होता है, तो जब हमने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया, कोर्स रन कर रहे थे, तो वाइस चांसलर सर ने कहा कि गीता यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप ऑफ़र करेगा। तो गीता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हमने फ़ीस 65,000 रखा है, 25,000 वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है। सो अफोर्डेबल रेट पे स्टूडेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। अच्छा, गीता के बाहर के भी बच्चे यहाँ यस, बाहर के भी बच्चे आ सकते हैं। एग्जिस्टिंग गीता के स्टूडेंट प्लस एलुमनाई जो यहाँ से पास आउट हैं एंड बाहर के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, और उनके लिए जिस रीजन से वो आएंगे हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का मीन्स अरेंजमेंट का हम देख सकते हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।